नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम कवर करेंगे जियोग्राफी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो ये कार्ल रिटर को कहा जाता है। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो ये H.H. बैरोज है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पेशल को। अगला क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा वारेनियस ने कहा था। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो ये कोपरनिकस को है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं ये ग्रह कहलाते हैं। क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कांट ने कहा था। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ये उपग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो ये किया था केपलर ने। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये 21 जून को दिखाई देता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उपसौर। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं, यानी 89। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। पार्थिव ग्रह उन्हें कहते हैं जो पृथ्वी के समान होते हैं। पार्थिव ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल हैं। विस्फोटी तारा कहलाता है, तो ये अभिनव तारा जो है वो विस्फोटी तारा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो ये सूर्य जो है ये हमारा तारा है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट लेता है। क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूर वरुण ग्रह है। क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सबसे निकट ग्रह बुध है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो चंद्रमा की तरह कलाएं बुध में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये 88 दिन का समय लेता है। क्वेश्चन है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो ये हमारा अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो जिनके उपग्रह नहीं वो कौन से दो ग्रह हैं? तो ये हमारा शुक्र और बुध हैं, जिनके उपग्रह नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो ये शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी के महीने में उपसौर की स्थिति होती है। क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सियाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्वेस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो निकेल और लोहा पाया जाता है इसमें, निफे जो है उसी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो सीमा परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो ये भूकंप विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी में कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत मेंटल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 68% मेंटल। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो ये हमारा स्थल मंडल का विस्तार जो है ये 100 किलोमीटर की गहराई तक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2 पर पाया जाता है।